पिछले लेक्चर में मैंने कहा था आपको एक्सरसाइज बताने के लिए। तो यहाँ देखिए, ये नाउन की एक्सरसाइज है, ये प्रोनाउन की एक्सरसाइज है, और किस तरह से इसको सही करते हैं, कहाँ कहाँ गलती होती है, ये हम बता रहे हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा छोटे स्तर बता रहे हैं, क्योंकि ये करेक्शन ऐसा है कि रूल के अनुसार इसको करेक्ट करना पड़ता है। ये सब के सब इनकरेक्ट सेंटेंस है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। इसमें ये देखना होगा कि किस तरह से इसको करेक्ट करते हैं। और जो रूल्स हमने बताया है, नाउन का हो या प्रोनाउन का हो, आप देखेंगे इसमें मैं रूल्स ही अप्लाई करूंगा और उस रूल से मैं इसको करेक्ट करता हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यदि केयरफुली यदि सुनेंगे तो निश्चित तौर से यह सही भी होगा और समझ में भी आएगा। अब देखिए, पहला वाक्य है मेनी शीप्स एंड डियर्स इन द पार्क। नाउन में मैंने एक नियम ये बताया था कि शीप और डियर इनका बहुवचन नहीं होता। कहने का तात्पर्य है इनके साथ एस नहीं लगता। तो सही क्या होगा, मेनी शीप, ये एस इसका भी हट जाएगा और इसका भी हट जाएगा, तो होगा मेनी शीप एंड डियर इन दी। अब इसमें क्रिया भी नहीं लगा तो क्रिया भी लगेगा। मेनी शीप्स मेनी शीप एंड डियर आर, तो यहाँ क्या लग जाएगा, आर इन दी पार्क। ये बहुवचन, इसको हम यस हटा देते हैं, ये भी यस हटा देंगे। ये नियमतः है, अकॉर्डिंग टू रूल है, क्योंकि इनका स्वाइन है, डियर है, शीप है, इनका बहुवचन नहीं बनता। कहने का मतलब इसमें यस नहीं होता। अब इसी तरह दूसरा वाक्य देखें, आई हैव लॉस्ट ए 10 रुपीज नोट। एक नियम मैंने ये बताया था, यदि कंपाउंड नाउन होता है और यदि पहला बहुवचन इंगित करता है तो दूसरा वर्ड बहुवचन नहीं होगा, लेकिन टोटल मिलाकर के कंपाउंड नाउन सिंगुलर का बोध कराता है। आई हैव लॉस्ट ए 10 रुपी नोट, ये सही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, द न्यूज ऑफ हिज अरेस्ट हैड स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। यहाँ देखें, जैसे करेक्शन में सबसे बड़ी बात ये होती है, चैप्टर नाउन कराता है, गलती क्रिया संबंधी होती है, इसलिए इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। अच्छा, ये सोचने वाली बात होगी कि नाउन का चैप्टर और एरर जो होता है वो क्रिया, क्योंकि मैंने आपको नाउन चैप्टर पढ़ाते समय ये बताया था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ सिंगुलर वर्ड, कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ प्लूरल वर्ड का प्रयोग होता है। तो उसी के अंतर्गत यदि आप वीडियो देखेंगे तो उसी के अंतर्गत न्यूज के साथ सदैव सिंगुलर वर्ड का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखें आप, हैव यहाँ है, इसलिए यहाँ हैव जो है इसको क्या कर देंगे, हम हैज कर देंगे। ये वाक्य आपका सही होगा। अब जैसे कंपटीशंस में आता है, आपको बताएं, कंपटीशंस में इस तरह से आता है, जैसे एक खंडीय हो गया, दूसरा खंडीय हो गया, तीसरा खंडीय हो गया। इसमें किस खंड में ए बी सी डी, किस खंड में एरर है, इसको फाइंड कर माने आपको खोजना रहता है, फाइंड आउट करना रहता है। अब इसी तरह से इसको भी हम खंड कर सकते हैं, ये देखिए, इसको भी खंड कर सकते हैं। इस तरह से कंपटीशंस में आता है। अगला हम देखते हैं नेक्स्ट, द कमिटी लाइक हिज सर्विसेज। कमिटी लाइक हिज सर्विसेज यहाँ है, तो यहाँ कमिटी मैंने आपको बताया था
कमेटी भी ऐसा शब्द है, ये कलेक्टिव नाउन में प्रयोग होगा तो निश्चित तौर से एक वचन में आएगा। तो जब एक वचन, देखिए कितनी माइन्यूट, कितनी बारीक इसमें एरर है। अगर आपको नहीं मालूम है कमेटी ये समुदाय में कलेक्टिव नाउन के रूप में प्रयोग होता है तो यह एक वचन में होता है, यदि बिखराव होता है तो बहुवचन में जाता है। अब देखिए यहाँ लाइक्स हो जाएगा, केवल इतनी गलती है, केवल एस लग गया क्योंकि एक वचन, ये सिंगुलर, कमेटी सिंगुलर का अभ्यास करा रही है इसलिए लाइक्स हो जाएगा। अब देखिए 10 माइल्स आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, दूरी प्रकट करने वाले शब्द भी इस सिंगुलर में आएंगे, इसलिए यहाँ आर के स्थान पर इज हो जाएगा। आर के स्थान क्या होगा? इज होगा। ये 10 माइल्स इज नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहाँ नेक्स्ट जो बताने जा रहे हैं, आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। यहाँ आपको देखना होगा निश्चित तौर से इसमें कौन सी गलती, कहाँ गलती है, कहाँ एरर है, ये देखना होगा। अब देखते हैं, आई कुड नॉट गेट गुड मार्क। मार्क मीन्स होता है चिन्ह, मार्क मीन्स चिन्ह होता है और मार्क्स मीन्स अंक होता है, इसलिए यहाँ मार्क का जो है मार्क्स हो जाएगा, AS मार्क्स होगा। ठीक इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं, द पीपुल्स ऑफ इंडिया आर वेरी हॉस्पिटेबल। अब देखिए, माने करेक्शन का कोई वाक्य होगा जो इनकरेक्ट होगा उसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, या कितना बढ़िया अभ्यास हो और रूल भी, जो रूल्स इसके हैं वो बेहतरीन तौर से याद होनी चाहिए, अच्छे ढंग से याद होनी चाहिए। तो इसमें क्रैम करना बहुत आवश्यक है। अगर क्रैम नहीं करेंगे तो ये निश्चित तौर से बेस्ड ऑन रूल्स होता है, उसको अगर टारगेट करेंगे तो निश्चित वाक्य गलत का गलत ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पीपुल, PEOPLE, हमने आपको बताया था पीपुल मीन्स होता है लोग और पीपुल्स मीन्स होता है राष्ट्र। अब देखें, अब यहाँ देखना होगा द पीपुल ऑफ इंडिया, राष्ट्र का भाव नहीं दे रहा है, यहाँ लोग का भाव दे रहा है, इसका बहुवचन नहीं बनेगा, यहाँ क्या होगा? पीपुल हो जाएगा, ये पीपुल हो जाएगा, PEOPLE, पीपुल। तो ये वाक्य सही होगा, कहने का तात्पर्य है यहाँ से एस हटा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स हैव द लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल, अब यहाँ हमने आपको बताया था किताब का नाम हो, पेपर का नाम हो, या मैगजीन नेम हो, या देश का नाम हो, तो निश्चित तौर से देखने में भले ही वो बहुवचन लगता है लेकिन वो सदैव सिंगुलर में ही प्रयोग होता है। वही नियम यहाँ है, द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स नेम ऑफ ए पेपर और न्यूज़पेपर यू कैन से। तो हिंदुस्तान टाइम्स यदि यह नेम है, दिखाई तो बहुवचन हो रहा, दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके साथ ये हैव का प्रयोग गलत है। कहने का तात्पर्य इसके साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। अब देखें, हमने एक नियम बताया था, सीनरी कभी बहुवचन नहीं बनता, सिंगुलर होगा, और सिंगुलर का प्रयोग क्रिया भी देखिए, ये प्लूरल लगी है क्योंकि ये इस तरह से दिया जाता है जिससे लगे बिल्कुल सही है, लेकिन यदि आपको नियम याद हो रहेगा तो निश्चित तौर से आपको समझ में आएगा कि सीनरीज गलत है। जब सीनरी हो जाएगा तो इसके लिए इज हो जाएगा कहने का। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, सीनरीज तो बहुवचन नहीं होता लेकिन सीन्स बहुवचन होता है। सीन्स
बहुवचन होता है, लेकिन यहाँ सीनरी दिया है, यहाँ क्या हो जाएगा, सीनरी हो जाएगा, वाई हो जाएगा, यहाँ इज हो जाएगा, क्योंकि ये एक वचन में ही प्रयोग होता है, इसका बहुवचन नहीं बनता। नेक्स्ट देखते हैं, डू नॉट लिसन टू हिज एडवाइसेस। डू नॉट लिसन टू हिज एडवाइसेस। अब यहाँ एडवाइसेस जो है यहाँ गलती है, यहाँ गलती क्या है, फिर वही बताना पड़ रहा है नियम के अनुसार, क्योंकि एडवाइसेस नहीं होता, एडवाइस होता है। एडवाइस माने एडवाइस का भी बहुवचन नहीं बनता। और एक चीज यही आपको बता दें, क्लियर कर देना चाहते हैं, एडवाइस ये नाउन है, यदि क्रिया है तो इसकी स्पेलिंग है ADVISE। तो दोनों अंतर क्या है, एडवाइस मीन्स सलाह मशविरा, और एडवाइस मीन्स होता है, एडवाइस मीन्स क्या होगा, सलाह देना। तो यहाँ एडवाइसेस जो लिखा गया था एस नहीं होगा, एक एस गलत है, एडवाइस सही होगा। ऑल द प्लेयर वेयर इन हाई। अब देखें इसमें दो जगह गलती है, थोड़ा सा ध्यान आप देंगे तो क्लियर हो जाएगा सब। ये अभ्यास पर होता है, यदि अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर से ये समझ में आएगा। देखें यहाँ ऑल लगा है और यहाँ प्लेयर लगा है, इसका मतलब जब ऑल लगा है बहुवचन तो बन गया, तो यहाँ प्लेयर्स हो जाएगा, एस जुड़ जाएगा, यहाँ प्लेयर्स हो, ऑल द प्लेयर्स वेयर इन हाई स्पिरिट नहीं होगा, स्पिरिट्स होगा, ये सही है। कहने का मतलब यहाँ दो एरर था, इस तरह से ये दूर होगा। नेक्स्ट है आवर सराउंडिंग इज ऑफुल। अब देखिए सराउंडिंग्स मीन्स होता है क्या, वातावरण माने वातावरण, तो यहाँ एस जुड़ जाएगा, सराउंडिंग्स, यहाँ शब्द संबंधी गलती है। और फिर देखिए नाइदर राम नॉर मोहन वेयर वांटेड, यहां से प्रोनाउन शुरू हुआ। अब प्रोनाउन शुरू हुआ तो नाइदर राम नॉर मोहन वेयर वांटेड। और इसका नियम मैं क्लियर करना चाहता हूं, यदि दो सिंगुलर नाउन नाइदर नार आइदर आर से जुड़े होते हैं तो उनके साथ एक वचन वाली क्रिया फिक्स होती है, तो यहाँ सिंगुलर का प्रयोग होगा। ये जो वर है इसके स्थान पर वाज का प्रयोग होगा, वाज। यहाँ आपको संदेह हो सकता है कि राम और मोहन दो आया, लेकिन ये रूल है, यू हैव टू पे अटेंशन, नाइदर नार से दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हैं, इसलिए वर्ब के स्थान पर वाज होगा। इस तरह से ये नाउन एक्सरसाइज हुई, ये छोटे स्तर पर है, निश्चित तौर से छोटे स्तर पर है, लेकिन छोटा स्तर यही बड़े स्तर तक, लेकिन इस वाक्य को और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो एरर्स होंगे, जो गलतियां होंगी, इसी तरह से खोजी जाएंगी। और कैसे खोजी जाए, कैसे प्राप्त माने गलतियों कैसे हम खोजेंगे, वो नियम के आधार पर खोजते हैं, वही नियम ही अप्लाई होता है, रूल्स अप्लाई होता है। आइए प्रोनाउन देखते हैं किस तरह से प्रोनाउन की एक्सरसाइज। देखिए आई लाइक माई फ्रेंड्स डॉग हु इज गुड मैन। अब यहाँ फ्रेंड्स डॉग, द डॉग ऑफ माई फ्रेंड, यहाँ डॉग ऑफ, ये एपोस्ट्रोफी और ऑफ का प्रयोग है, एपोस्ट्रोफी और ऑफ का प्रयोग है, तो यहाँ ऑफ का प्रयोग होगा। आई लाइक द डॉग ऑफ माई फ्रेंड, एपोस्ट्रोफी यहाँ से हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द डॉग ऑफ माई फ्रेंड, यहाँ ये हो जाएगा। अब अगला जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण
और इसेंशियल इसको कई बार हम बता चुके हैं, लेकिन नियम जानना आवश्यक है। कितना ही बड़ा हम वाक्य लिखते हैं, लेकिन लेट के बाद सदैव ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है और नॉमिनेटिव केस का प्रयोग नहीं होता। जैसे एक शंका आपको हो सकती है, मान लीजिए यहाँ लेट ही लिखा है, तो लेट ही जो है नॉमिनेटिव केस है, इसलिए ही के स्थान पर क्या होगा, हिम होगा। लेट हिम प्ले देयर। लेकिन अगर यहाँ कोई नाम आ जाए, मान लीजिए यहाँ हम नाम लिख देते हैं अरुण, यहाँ हम लेट अरुण प्ले देयर, तो आपको ये चीज बहुत आवश्यक है जान लेना कि जो नाम होता है वो चाहे फेमिनिन हो चाहे मैस्कुलिन हो, वह सदैव नॉमिनेटिव केस भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। तो नाम वो नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव वही होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मान लीजिए अरुण हो जाएगा, तो लेट अरुण प्ले देयर, और यहाँ ही था, ये नॉमिनेटिव केस था, इसलिए यहाँ हिम लिखा गया, ऑब्जेक्टिव केस है, ही का हिम। और नेक्स्ट है नाइदर ऑफ द स्टूडेंट गॉट द प्राइज दे एक्सपेक्टेड। अब देखें, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट द प्राइज दे एक्सपेक्टेड, इसका मतलब अभी ये उदाहरण जो बता रहे थे, इसी उदाहरण के आधार पर है। नाइदर ऑफ द स्टूडेंट गॉट द प्राइज ही एक्सपेक्टेड, यहाँ लिखा गया था, दे के स्थान पर क्या होगा, ही एक्सपेक्टेड, क्योंकि नाइदर जब जुड़ गया तो सिंगुलर का अभ्यास कराया। इफ आई गो टू कश्मीर आई विल अवेल द अपॉर्चुनिटी टू बाई फाइनल सॉल। अब यहाँ देखना होगा, एक नियम मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाते समय बताया था, एब्सेंट, अवेल, रिवेंज, ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अवश्य होता है। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ अवेल क्रिया है। अच्छा, ये भी शंका हो, डाउट्स क्रिएट हो सकता है कि कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ प्रयोग करें। तो रूल्स बताते समय मैंने बताया था, जो पर्सन नंबर, जिस पर्सन नंबर का सब्जेक्ट होगा, उसी पर्सन नंबर से जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा वही लिखा जाएगा। तो इफ आई गो टू कश्मीर आई विल अवेल, यहाँ क्या होगा, माई सेल्फ द अपॉर्चुनिटी टू बाई ए फाइनल सॉल, यहाँ ये हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज नॉट मी हु इज इन लव विथ यू। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, ये बी क्रिया हमने बताया था, इज, एम, आर, वाज, वर, ये पूर्ण क्रिया के रूप में आती है। इसके बाद सदैव नॉमिनेटिव केस आएगा। यहाँ जब नॉमिनेटिव मी के स्थान पर आई हो गया, लेकिन ये जो हु का पूर्ववर्ती जिस पर्सन नंबर जेंडर में रहेगा उसी के अनुसार क्रिया आएगी। तो यहाँ इज के स्थान पर एम हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, इट इज नॉट आई, ये हुआ, हु इज जो लिखा था हु एम हो जाएगा। वी इंजॉय ड्यूरिंग द हॉलीडेज, हमने आपको बताया था इंजॉय, एब्सेंट, और कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद सदैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे रखते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस, उस सेंटेंस जो दिया गया है उस सेंटेंस का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना करके हम इंजॉय के बाद, तो वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, ये यहाँ रख दिया जाएगा, यहाँ रख दिया जाएगा, ये वाक्य करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट इज नॉट फॉर आई, मी, आई, बट फॉर ही एंड सी टू डिसाइड। तो यहाँ इट इज नॉट फॉर, यहाँ मी होगा ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ ही के स्थान पर हिम होगा,
और यहाँ सी के स्थान पर हर होगा। ये कौन सा नियम है? हमने आपको बताया था प्रीपोजिशन यूज होता है। जब प्रीपोजिशन से गौन होगा तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो यहाँ फार आया, इसलिए आई के स्थान पर मी आया, और फिर ही के स्थान पर हिम आया, और सी के स्थान पर हर आया। यह नियम यहाँ लागू हुआ। नेक्स्ट है ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी। ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी। एक वाक्य छूट गया, इसको फिर देख लेते हैं, क्योंकि इसको बताने के बाद हम ये बताना शुरू कर दिए, ये छूट गया। ही आंसर्स वाज सच दैट आई एक्सपेक्टेड। तो देखिए ही आंसर्स यहाँ गलत है। इसके लिए क्या? हिज आंसर्स। हिज आंसर। हिज आंसर क्यों? क्योंकि आंसर्स जब होगा तो यहाँ पर होगा, इसलिए हिज यहाँ हिज हुआ। हिज आंसर वाज सच। अब सच के बाद जो आता है एज आता है वस्तु के लिए, इसलिए यहाँ हिज आंसर वाज सच एज आई एक्सपेक्टेड, ये सही है। अब नेक्स्ट मैं बता रहा था ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी। इज पूर्ण क्रिया है, उसके बाद देन आया है या एज आएगा, तो यहाँ नॉमिनेटिव केस होगा, अर्थात मी के स्थान पर आई हो जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, ये तो है एडजेक्टिव का, लेकिन यहाँ समझ लें यदि किसी नाउन से पहले वन ऑफ लगा हो तो वह नाउन बहुवचन में सदैव लिखा जाएगा। तो यहाँ बुक्स हो जाएगा, और यहाँ डैट हैज कम और रिसेंट टाइम्स, ये सही है। यहाँ एक गलती और किया जा सकता है, यहाँ डैट को काट करके हम विच अगर लिख देते हैं तो ये भी एरर में आ जाएगा, क्योंकि यदि किसी नाउन का पूर्ववर्ती सुपरलेटिव डिग्री होता है, वर्ली होता है, एनीथिंग होता है, तो उसके बाद डैट का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए विच न लिख करके यहाँ डैट ही लिखा जाएगा। डैट। ये आपका छोटी एक्सरसाइज थी, छोटी एक्सरसाइज लेकिन महत्वपूर्ण एक्सरसाइज थी। इसी तरह से बड़ी एक्सरसाइज आती है तो छोटी एक्सरसाइज दी जाती है। ये कंपटीशंस के लिए बहुत छोटे कंपटीशंस लेके बड़े कंपटीशन तक इनका बहुत बड़ा रोल है, और ये इस तरह से आते हैं कि पता नहीं चलता। देखिए अभी ये एक्सरसाइज मैंने कराया, इसमें पता नहीं चला कहाँ गलती है, कैसे गलती है। पता करने के लिए लेक्चर को बार बार सुने और अभ्यास करें। मैं तो छोटी एक्सरसाइज का अभ्यास कराया, मैं प्रयास करूंगा इससे बड़ी एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको देंगे। थैंक्स।